इससे पहले कि मेगाट्रॉन स्पेस ब्रिज के जरिए डार्क एनर्जॉन भेजे, उसे रोकना होगा। अगर उसे नहीं रोका गया तो साइबरट्रॉन के मुर्दे जाग उठेंगे, उसके वॉर्टेक्स से निकलकर पृथ्वी पर हमला करेंगे और मेगाट्रॉन के इशारों पर चलते हुए इंसानों की न जाने क्या हालत करेंगे। मान जाओ जैक। आरसी, देखो मुझे मनाने का कोई फायदा नहीं है। ऑप्टिमस से कहना मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन डिसेप्टिकॉन्स के खिलाफ इस लड़ाई में मैं कोई मदद नहीं कर सकता। ना मुझे ऑप्टिमस ने भेजा है, ना ही मैं मदद मांगने आई हूँ। अच्छा, तो हम दोनों जानते हैं मुझ में कुछ खास नहीं है तो। जैक, मैंने उसे खोया है जो मेरे लिए अहम था। पता नहीं मैं जज्बाती होकर कह रही हूँ या तुम मेरे अच्छे दोस्त हो। बात जो भी हो, ये गुड बाय कहने का सही वक्त नहीं है। ऑप्टिमस, मैंने मेगाट्रॉन के स्पेस ब्रिज की लोकेशन का पता लगा लिया है, जो ऊपर पृथ्वी के ऑर्बिट में है, हमारी पहुंच से दूर। तुम उड़ नहीं सकते तो क्या हुआ? ग्राउंड ब्रिज से ट्रांसपोर्ट हो जाना। ग्राउंड ब्रिज की अपनी सीमाएं हैं और अगर उसे ऑर्बिट तक खींचने की गलती की तो उसका वॉर्टेक्स टूटकर हमें स्पेस में बिखेर सकता है। क्योंकि मेगाट्रॉन हरकत में आ चुका है, हमें ये खतरा उठाना ही पड़ेगा। उसे रोकने का बस एक ही तरीका है, हमें स्पेस ब्रिज पर उससे पहले पहुंचना होगा। हे, देखो मैं आ गया। ऑटोबॉट्स, चलने की तैयारी करो। पर जाना कहाँ है? अर्थ के ऑर्बिट में। यानी स्पेस? पर इनके पास तो वहां जाने का कोई तरीका नहीं है ना? सही कहा, नहीं है। तो फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखना भी। मैं क्यों नहीं चल सकती? इस बार मेरे पीछे आने की गलती मत करना। ऑप्टिमस, अगर तुमने मुझे इस प्लेनेट पर इंसानों की टीम के साथ अकेला छोड़ दिया तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। उम्मीद है ऐसा नहीं होगा। Autobots, roll out! Maximum overdrive! Autobots, transform! Gravity बदल लो। नीचे मत देखना, या ऊपर या पीछे। मेगाट्रॉन के पास इतना डार्क एनर्जॉन है जिससे वो साइबरट्रॉन के मुर्दों को जिंदा कर सके। और क्योंकि स्पेस ब्रिज को बंद करने का और कोई तरीका नहीं है, इसलिए कुछ भी इसके पार नहीं जाएगा। ऑप्टिमस प्राइम एक कदम आगे रहता है, तुम्हारी तरह नहीं स्टारस्क्रीम। आप बेफिक्र रहिए मास्टर, मेरे बताए प्लान के मुताबिक साउंड वेव साइबरट्रॉन के कोऑर्डिनेट्स जल्द हासिल कर लेगा। ये लोग कुछ कर क्यों नहीं रहे? लगता है डिसेप्टिकॉन्स के इंटरस्टेलर नेविगेशन सिस्टम को बहुत भारी नुकसान पहुंचा है। ओह, उसका जिम्मेदार तो मैं हूँ। बहुत अच्छे बल्कहेड। डिश के बगैर मेगाट्रॉन स्पेस ब्रिज के जरिए साइबरट्रॉन पर निशाना नहीं लगा पाएगा। डिसेप्टिकॉन्स को ये भी नहीं पता उनका प्लेनेट कहाँ है। पता है, लेकिन साइबरट्रॉन यहाँ से करोड़ों साल दूर है। सही निशाना लगाने के लिए उनके पास एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए। जब मेगाट्रॉन स्पेस ब्रिज तक आने की हिम्मत कर ही चुका है तो उसके पास जरूर कोई और तरीका भी होगा। उसका पता लगाओ
जहां तक पृथ्वी की टेक्नोलॉजी का सवाल है, यहाँ ऐसा एक भी रेडियो टेलीस्कोप डिश नहीं है जिसमें इतनी ताकत हो कि वो साइबरट्रॉन को छू भी सके। लेकिन बहुत सारे लिंक्ड रेडियो टेलीस्कोप डिशेस तो कर पाएंगे, जैसे डिशेस टेक्सास में हैं। हर वक्त पक 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 पक, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। सच कहा रैफ। रैचेट, एजेंट फाउलर से कहो कि वहां की सिक्योरिटी को जल्दी अलर्ट कर दे। सुनो सोल्जर, तुमने ड्यूटी पर यूनिफॉर्म नहीं पहनी, जाओ पैंट पहन कर आओ। ये भी मुसीबत से कम नहीं। वहाँ का फायरवॉल मुझे रोक रहा है, बहुत मजबूत है। तुम्हें लगता है कि तुम डिसेप्टिकॉन्स को कामयाब नहीं होने दोगे? अगर मैं सिस्टम में घुस पाया तो। एक सेकंड रुको रुको रैफ, सिस्टम की जगह अगर हम सीधा तुम्हें अंदर ले जाएं, यानी बिल्डिंग के अंदर, तो उसके बाद तो मैं उनका इंटरनल नेटवर्क यूज कर पाऊंगा। इसमें बहुत खतरा है, हो सकता है कि डिसेप्टिकॉन्स वहां भी मौजूद हों। ऑप्टिमस, बुरा मत मानिएगा पर आप ही ने तो कहा था, अब बात सिर्फ हम 3 इंसानों की जान की नहीं है। हाँ, अगर डिसेप्टिकॉन्स जीत गए तो बाकी सबके साथ हमारी चटनी भी तो बनेगी ना। रैफ, मैं कोशिश करना चाहता हूँ। यकीनन ऑटोबॉट्स कोई चाल चल रहे हैं, लॉर्ड मेगाट्रॉन।